दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आज एक त्योहार का दिन है, वो दशहरा। आज 24 अक्टूबर 2023 है, दशहरे का दिन है। नवरात्रा के बाद सेलिब्रेशन आता है एक दशहरा का दिन। उस दिन आज रावण का पुतला जलाया जाता है, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो आज का जो धार्मिक टॉपिक हमारा होता है, स्पिरिचुअल टॉपिक होता है दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। उसमें रोज हमारी एक कोई स्पिरिचुअल छोटी सी कहानी होती है। तो ऑफ देखा जाता है कि नो डाउट आज दशहरे से रिलेटेड ही होगी टॉपिक, ये तो आप सभी समझते हैं। तो आज टॉपिक का शीर्षक है वाई सेलिब्रेट। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं द अनडाइंग स्पिरिट। अनडाइंग का मतलब नहीं मरने वाली स्पिरिट, यानी आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो कभी अनडाइंग, मरती नहीं है, ऑफ गुडनेस की। तो ऐसी आज हम एक डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जो गुडनेस यानी अच्छाई की जो आत्मा होती है कभी मरती नहीं है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या चीज है, वो तो दिखती सी बात है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। आज दशहरे का दिन है, वही हम सेलिब्रेट करते हैं और उसी का आज डिस्कशन है। तो डिस्कशन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य इंग्लिश न्यूज़पेपर को सिंपल टेक्निक, सिंपल तरीके से कैसे पढ़ा जाए वो हम डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे से टुकड़ों में सेंटेंस को तोड़ करके, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बना करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। इससे हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उनका मीनिंग जानना जरूरी है, और उनका मीनिंग अगर अपन जान लेते हैं तो फिर इंग्लिश हमारे लिए एक अजीब भाषा नहीं रहेगी और हम इसको समझ जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इंग्लिश को समझ जाएं। इंग्लिश अखबार अगर हमें पढ़ना आ जाता है तो 50% लैंग्वेज हमारी काबू में रहती है। फिर चलिए अपन शुरू करते हैं इसे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना। तो आज का टॉपिक मैंने जैसा कि बताया कि वाई सेलिब्रेट द अनडाइंग स्पिरिट ऑफ गुडनेस। इसका लेखक, इसको लिखने वाले कौन हैं? ये हैं सुधा मही रघुनाथन। सुधा मही रघुनाथन कौन है, एक छोटी सी झलक ले लीजिए, क्योंकि हम जिसका चैप्टर पढ़ते हैं उनकी योग्यता या उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि ये किसके विचार होते हैं ये हम जानना चाहते हैं। ये हैं मिस सुधा मही रघुनाथन। ये कौन है, जरा सा परिचय दीजिए। अबाउट के अंदर लिखा हुआ है सुधा मही रघुनाथन इज ए फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन लाडनू, राजस्थान। राजस्थान में एक लाडनू नाम की जगह है जहां पर जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटीज है और उसकी ये वाइस चांसलर हैं। तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, डेफिनेटली प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होंगे और उनके विचार हैं, हम उनके विचार पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है, इस चैप्टर को मैंने समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके रख दिया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। स्पीकर का कहना क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्टार्ट किया है इन सेंटेंस विद से, विद द कमिंग ऑफ द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिव सीजन्स, फेस्टिव
फेस्टिवल होता तो ये नाउन हो जाता, लेकिन फेस्टिव है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। विद द कमिंग जो साथ में आ रहे हैं उनके साथ, ऑफ द फेस्टिव सीजन्स, ये जो सीजन है फेस्टिवल्स का सीजन है, देयर आर ऑलवेज क्वेश्चंस, हमेशा क्वेश्चन ऑन वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, एक ऐसा है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, दीपावली दीपावली क्यों मनाते हैं, कोमा लगा के अलग अलग कर दिया दोनों को। पर्टिकुलरली फ्रॉम द यंगर जनरेशन, यहाँ फुल स्टॉप है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यंगर जनरेशन, ये पूरा सेंटेंस है लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है दोस्तों, इसलिए ये पर्टिकुलरली एक एडवर्ब है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, द यंगर जनरेशन एक नाउन है। इस तरह से पर्टिकुलरली तो यहां देखेंगे हम दोस्तों, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यंगर जनरेशन, इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो इसलिए इसको हम एक फ्रेज कहेंगे, इसके कुछ शब्दों का समूह है। इस पर्टिकुलरली इज एडवर्ब, फ्रॉम प्रीपोजिशन, द यंगर इज एडजेक्टिव एंड जनरेशन इज द नाउन। तो यहाँ पर ये एक शब्दों का ग्रुप है, इसको हम सिवाय फ्रेज ही कह सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, लेकिन इस समझाने के लिए बताया गया है कि पर्टिकुलरली, खास तौर से फ्रॉम द यंगर जनरेशन, फ्रॉम द यंगर जनरेशन से, अब सेंटेंस बनेगा द आंसर लैंड्स, लैंड का मतलब आता है विदाउट ए पंच, बिना किसी पंच को, जोर से करने को पंच कहते हैं। व्हेन यू से, जब आप ये कहते हैं, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री, यह जीत की उत्सव है, जीत किस चीज की, गुड ओवर एविल, बुराई अच्छाई की जीत, ओवर एविल यानी बुराई पर, इस बात का ये दशहरा होता है। मोस्ट ऑफ द रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन सिनिसिज्म, मच ऑफ द रेस्पॉन्स का मतलब होता है पलट के जो जवाब आता है उसको रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ज्यादातर जवाब इस तरह से आते हैं, इज बेस्ड ऑन, उनका आधार होता है सिनिसिज्म। सिनिक का मतलब होता है दुष्ट आदमी को कहते हैं, चालाक आदमी को जो होशियारी करता है उसको कहते हैं सिनिक। सिनिसिज्म भी बुराई से रिलेटेड ही हो गया, इसलिए बुराई से रिलेटेड के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। एंड इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का मतलब ये हमारे धरती के ही काम है, बाहर के नहीं है, हमारे ही प्लेस के काम है ये। इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है, फॉर द गुड टू विन, अच्छे आदमी के लिए इनको जीतना आसान नहीं है। इट इज प्रिसाइजली का मतलब होता है प्रिसाइज यानी छोटा कर देना, फॉर दिस रीजन, इस वजह से, दैट द सेंट्रल मैसेज ऑफ फेस्टिवल्स, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय मैसेज ऑफ फेस्टिवल, इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, दैट कम आता है, ईयर आफ्टर ईयर हर साल आता है, इज ऑफ द ट्रियम्फ का मतलब होता है जीत, विनर, ऑफ गुड ओवर एविल, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, उसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। दैट इज आल्सो, इसीलिए, वाई आवर एपिक्स का मतलब होता है हमारे जो महाकाव्य हैं, जैसे रामायण महाभारत, इनको एपिक्स बोला जाता है, पुरानी बुक्स, आर रिप्लीट का मतलब होता है भरी हुई है, जब दूध ग्लास को पानी से भर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ए रिप्लीट ऑफ वाटर, विद स्टोरीज, किससे भरी हुई है, कहानियों से,
ऑफ पीपल, उन आदमियों की कहानियां हु स्ट्रगल्ड, जो स्ट्रगल का मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरता है उसको स्ट्रगल कहते हैं। अंडर द रेन ऑफ एविल, रेन का मतलब क्षेत्र, इसमें जी साइलेंट रहता है हमेशा, REIG, एन ही बोला जाता है इसको, रेन ऑफ एविल यानी बुराई, बुराई से जो स्ट्रगल करते हैं। एंड हाउ दे स्टिल एडहेर्ड, एडहेर्ड, एडहेर यानी होता है चिपकना, और फिर भी वो लोग चिपके रहते हैं टू धर्म, धर्म से, राइचसनेस, धर्म को ही राइचसनेस कहते हैं, इसलिए कोमा लगा के अलग से बताया गया। एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टोरीज, इनमें से जो ज्यादातर कहानियां होती हैं, आर टोल्ड, बोली जाती हैं, ये पैसिव बन गया आर टोल्ड कर देने से, एज एन आंसर टू ए क्वेश्चन पोज्ड बाय समवन, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब इस तरीके से दे दिया जाता है इन स्टोरी के माध्यम से। हु इज सफरिंग, कि जो कोई सफरिंग का मतलब होता है कठिनाई के दौर से गुजरता है उसको सफरिंग कहते हैं। और इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड धर्म, या फिर कोई धर्म को समझने की कोशिश करता है तो उनको स्टोरी से समझाया जाता है। इट वॉज वाल्मीकि's क्वेश्चन, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, यानी वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि की क्वेश्चन, ये एक वाल्मीकि का क्वेश्चन था, वाल्मीकि का, अबाउट वेदर ए राइचस मैन कुड बी एवर फाउंड, वेदर का मतलब होता है चाहे, ए राइचस मैन, क्या एक राइचस धार्मिक आदमी, कुड बी एवर फाउंड, कहीं पर पाया जा सकता है क्या। दैट नारद डिस्क्राइब्ड, नारद जो मुनि थे उन्होंने डिस्क्राइब्ड का मतलब जवाब, वर्णन किया, जवाब दिया, राम टू हिम, उनको जवाब दिया राम का। इट वॉज युधिष्ठिर हु आस्क्ड सेज नारद, इट वाज का मतलब ये एक कहानी है, इट लगाया गया है, जिसके पास सब्जेक्ट नहीं होता है उसको इट बोल देते हैं, इट लगा देते हैं सब्जेक्ट। वाज युधिष्ठिर, एक युधिष्ठिर था, हु आस्क्ड, जिसने पूछा, सेज नारद से, क्या पूछा, वाई किंग हरिश्चंद्र इज एक्सटॉल्ड, एक्सटोल्ड का मतलब हरिश्चंद्र का गुणगान क्यों किया जाता है, एक्सटोल्ड यानी उसकी प्रशंसा क्यों की जाती है। एज द ग्रेटेस्ट किंग, बहुत बड़े राजा के रूप में। तो द स्टोरी इज टोल्ड, एक स्टोरी टोल्ड यानी बोली गई है, इज टोल्ड, ऑफ हाउ सेज विश्वामित्र, कि कैसे विश्वामित्र caused हरिश्चंद्र टू बी डिप्राइव्ड, कैसे सेज हर विश्वामित्र caused का मतलब होता है कारण, हरिश्चंद्र टू बी डिप्राइव्ड, किस कारण से हरिश्चंद्र को डिप्राइव्ड किया गया, डिप्राइव का मतलब वंचित, सुविधाओं से वंचित कर दो उसको बोलते हैं डिप्राइव्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, किसी की सुविधाएं छीन लो उसको कहते हैं, उसको डिप्राइव कर दिया। ऑफ हिज किंगडम, उसकी किंगडम छीन ली गई थी। एंड फेस, फेस का मतलब मुकाबला किया, यहाँ चेहरा नहीं है। एंड फेस ए डेट, इसको बी इसमें साइलेंट रहता है, डेट का मतलब होता है ऋणी, उधार लोन दे देना उसको डेट बोलते हैं। ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, और 1000 गोल्ड कॉइन्स का उसके ऊपर ऋण कैसे चढ़ गया। हरिश्चंद्र हैड टू सेल, हरिश्चंद्र हैड टू का हैव टू यानी काम को करना ही पड़ेगा, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा था, ये पास्ट की कहानी होगी। हरिश्चंद्र हैड टू सेल, उस हरिश्चंद्र को बेचना पड़ा, किसको बेचना पड़ा, हिज वाइफ एज ए स्लेव,
उसको अपनी वाइफ को बेचना पड़ा एज ए स्लेव यानी नौकर की तरह, एंड हिमसेल्फ उसने अपने आप को भी बेच दिया, वर्क इन द क्रेमेशन ग्राउंड्स। कहां पर बेच दिया? जहां क्रीमेशन का मतलब होता है शमशान घाट। शमशान घाट, ग्राउंड का मतलब घाट हो गया, क्रीमेशन यानी दाग संस्कार वाली जगह पे उसको अपने आप को बेचना पड़ा था। टू रीपे दैट डेट, टू रीपे किस लिए बेचना पड़ा? टू प्लस V1 लगा, यानी ये इनडेफिनेट वर्ब है ये। टू पे, टू प्लस V1 को इनडेफिनेट कहते हैं। तो टू पे बेचना पड़ा, सॉरी टू पे देने के लिए, दैट डेट वो ऋण चुकाने के लिए उसको अपने आप को भी बेचना पड़ा। व्हेन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब कर्मचारी, जब कर्मचारी इन द क्रेमेशन ग्राउंड, क्रेमेशन ग्राउंड में होता है, हिज वाइफ केम, तो उसकी वाइफ एक दिन आई, के सी एम ई, केम का मतलब सेकंड फॉर्म है, आई थी, विद देयर सन, अपने बेटे को साथ लेके, हु वाज लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब लाइफ जिसकी खत्म हो गई, मर चुका था। सेंटेंस फुल स्टॉप आ गया इसलिए टी कैपिटल आ गया यहां पर। टू क्रीमेट हिम, उसको क्रीमेट करने के लिए यानी दफनाने के लिए, नाइदर द फादर नोर दी मदर, ना तो फादर ना ही मदर, हैड द मनी, किसी के पास भी पैसा नहीं था। हरिश्चंद्र से ड्यूटी, हरिश्चंद्र जो राजा था उसकी ड्यूटी थी, वाज टू टेक मनी, पैसा लेने की ड्यूटी थी, फॉर क्रीमेशन, दाग संस्कार करने के लिए उसको पैसा लेने की उसकी ड्यूटी थी। ही रिफ्यूज टू क्रीमेट हिज सन, उसने मना कर दिया कि मैं इस बेटे का क्रिमेशन नहीं करने दूंगा। हाउएवर, फिर भी, कैसे भी, मच अगोनी, मच अगोनी यानी पीड़ा, बहुत दुख पाते हुए, दैट कॉज्ड हिम, इसकी वजह से उसको बहुत दुख हुआ। दैट कॉज्ड का मतलब उसकी वजह से उसको बहुत दुख हुआ। देन गॉड अपेयर बिफोर हिम, अपेयर बिफोर हिम का मतलब होता, अपेयर यानी दिखना, और बिफोर हिम का मतलब उसके सामने प्रकट हुए, भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए। अब यहां लिखा है देखो दोस्तों, देन गॉड से, सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है, गॉड्स का मतलब होता है कई सारे भगवान, और जी की, जी इसमें स्मॉल लिख दिया, जबकि भगवान का नाम है तो गॉड में जी कैपिटल होता है। तो देन गॉड्स अपेयर बिफोर हिम, उसके सामने प्रेजेंट हुए, रीस्टोर हिज सन, रीस्टोर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, उन्होंने अपने पुत्र को वापस प्राप्त किया, टू लाइफ एंड रिटर्न हिज किंगडम, और भगवान ने उसको सारी उसकी किंगडम, राजधानी वापस लौटा दी। इस तरह की एक कहानी है। एक्स एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग ये आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब कोई काम होते हुए। एक्सप्लेनिंग राइचसनेस, ये धार्मिकता बताते हुए, इज एन इंस्टेंट यानी उदाहरण, इन दी रामायण, रामायण के अंदर, दी वार हैड बीन वॉन, अब यहां पर हैड बीन वॉन लगा है, इसका मतलब ये पास्ट की कहानी है। बीन यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, पेसिव बन गया यहां पर ये। दी वार हैड बीन वॉन, वार को जीता जा चुका था, एंड हनुमान वेंट टू टेल सीता, सो, और ये बात हनुमान सीता जी को बताने वेंट चले गए थे, ऑन गोइंग देयर, जब वहां पहुंचे, ही इज टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है उनको कोई लुभावना, लालच देना, उसको टेम्पटेशन कहते हैं। और टेम्पटेड ये वर्ब बन गई, उनको टेम्पटेड, उनको लालच दिया गया, टू फिनिश ऑफ, के इसको बात को खत्म करो, ऑल दी राक्षसिस, राक्षसिस
सिस नहीं होना चाहिए, सिस होता है सिंगुलर, और SES सेस हो जाता है प्लूरल। लेकिन ये राइटर की मिस्टेक है, इसको सेस करना चाहिए इसको। ऐसे द राक्षस हु हैड ट्रबल्ड, जिन राक्षसों ने समस्या पैदा, ट्रबल्ड यानी तकलीफ दी थी सीता को इन कैप्टिविटी। सीता स्टॉप हिम, सीता ने हनुमान जी को रोका। क्या कह के रोका? दे वर ओनली ओबीडियंट सर्वेंट्स, अरे कि इनको मत मारो, ये तो ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं। ओबीडियंट यानी आज्ञा का पालन करने वाले। एंड सी टेल्स हिम ए स्टोरी, इस तरीके से सीता ने हनुमान जी को एक स्टोरी सुनाई। क्या स्टोरी सुनाई? वंस ए मैन, एक बार एक आदमी, बिंग परस्यूड, बिंग परस्यूड का मतलब ये पास्ट पैसिव बन गया है, पीछा किया गया था बाय ए टाइगर, उसका एक टाइगर ने पीछा किया। क्विकली क्लीम्ड, क्लीम्ड अप, क्लीम्ड का मतलब अप दी नियरेस्ट ट्री, वो आदमी भाग करके एक पेड़ के ऊपर लपक करके चढ़ गया। क्लीम्ड अप का मतलब लिपटना पेड़ के। वंस अप देयर, जब वो एक बार ऊपर चला गया, वंस अप देयर, यहां कॉमा लग गई। ही सा ए ह्यूज बियर, उसने देखा एक बहुत बड़ा भालू, स्लीपिंग ऑन अनदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच पर एक भालू सो रहा था। दिस ट्री वाज द बियर्स हाउस, ये जो ट्री था ये उस भालू का घर था। द टाइगर कॉल्ड आउट, टाइगर कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलावा। टाइगर ने आह्वान किया टू दी बियर, बियर को कहा, एंड आस्क्ड टू पुश दैट मैन, कहा कि इस आदमी को पुश कर दो। पुश का मतलब होता है धक्का देना, इसको नीचे डाउन धक्का दे दो, नीचे फेंक दो। फॉर हिज लंच, ताकि मैं अपना खाना खा लूं, लंच यानी दोपहर का भोजन कर लूं। द बियर रिफ्यूज्ड, बियर ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं करूंगा। सेइंग दैट, ING लग गया, इसका मतलब इस काम को होते हुए, यह कहते हुए, एक गेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, भालू ने कहा कि कोई भी अगर मेहमान है तो मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसको बचाना चाहिए। बाय ऑल मीन, किसी भी तरीके से। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया। थस एंडिंग द कन्वर्सेशन, इतनी बात पूरी होने के बाद में, थस का मतलब बाद में, एंडिंग द कन्वर्सेशन, ये बात पूरी होने के बाद। When the bear started snoring, snoring का मतलब खर्राटे खींचना, ऐसे। When the bear started snoring, the tiger asked the man, फिर टाइगर ने मैन से कहा to push the bear down, बोला इस भालू को नीचे फेंक दो। तो this man did, ये काम आदमी ने कर दिया। did का मतलब काम पास्ट में हो गया। The bear was adept, adept का मतलब क्या होता है? निपुण। द बियर, जो भालू था वो इतना, एडेप्ट का मतलब योग्य, पावरफुल, इतनी शक्ति उसमें थी। इन सर्वाइवल, वो जिंदा रहने की उसमें ताकत थी। तो उसने क्या किया? ही गॉट ऑन टू अनदर ब्रांच एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसने भाग करके दूसरी डाली पकड़ ली और अपनी जान बचाई। द टाइगर सेड, तब टाइगर ने कहा, लुक एट दिस अनग्रेटफुल विजिटर, बोला देखो, अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है बहुत मेहरबानी करने वाला, अनग्रेटफुल मतलब बेकार आदमी। देखो तुम इस बेकार आदमी को, ऑफ योर्स, तुम्हारा, एटलीस्ट, कम से कम, नाउ यू कैन पुश हिम डाउन, अब तो तुम उस आदमी को नीचे फेंको। तो फिर बियर क्या कहता?
क्या कहता है, द बियर रिफ्यूज्ड, फिर भी बियर मना कर देता है, एंड ही गेव अस, और ही गेव अस का मतलब उसने दे दिया, द विजडम टू रिमेम्बर एट ऑल टाइम्स, एक ऐसी विजडम दे दिया एक विजडम, विजडम यानी ज्ञान, टू रिमेम्बर एट ऑल टाइम्स, हमेशा याद रखने वाली बात बताई उसने। ही सेड, उसने कहा, ए रॉन्ग डूअर का मतलब गलत काम करने वाला, और एन एविल, और एक बुरा आदमी, बुरा पर्सन, शुड नॉट टर्न द राइचस, शुड नॉट टर्न नहीं होना चाहिए, द राइचस अवे, धर्म से दूर नहीं होना चाहिए, फ्रॉम हिज पाथ, उसको अपने पथ से अलग नहीं होना चाहिए, ऑफ रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ, सुधारने के लिए अपने धर्म से उसको दूर नहीं होना चाहिए कभी भी। टू बी राइचस, राइचस का मतलब धार्मिक, एडजेक्टिव है ये कि किसी भी शब्द के आगे ओ यू एस लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है 99%। टू बी राइचस, धार्मिक होते हुए, इज डिमांडिंग, इज डिमांडिंग, धार्मिक की ये डिमांड है, बट इट इज इम्पोर्टेंस, इट इज इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडरमाइंड। टू बी राइचस इज डिमांडिंग, टू बी राइचस यानी होना चाहिए, राइचस धार्मिक, इज डिमांडिंग इसकी जरूरत है, बट इट्स इम्पोर्टेंस, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडरमाइंड, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को कमजोर नहीं समझना चाहिए या करना चाहिए। ट्रूली, बिल्कुल सच्चाई, दैट विच लाइव्स आफ्टर, जिसके ऊपर जिंदगी टिकी हुई है, लाइव्स आफ्टर का मतलब द स्टफ, स्टफ यानी कुछ, समथिंग, दैट इमोर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी का मतलब होता है अमर होना, नहीं मरने वाला, इज मेड ऑफ, बना हुआ है, इज राइचसनेस, वो धार्मिक है, ऑल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, सारे उत्सव और उनको उत्सवों को मनाना, इज इन एवरी कल्चरल एनवायरमेंट, किसी भी कल्चर में, आर सेलिब्रेशन, वो एक उत्सव की तरह हैं, ऑफ दिस कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर को लेके सारे उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह की एक छोटी सी कहानी थी ये, और ये धार्मिक आध्यात्मिक कहानी है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।